वेलकम टू जेई टेक क्लासेस। आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 14 और वीडियो नंबर 14 में हम लोग करने वाले हैं लॉमिस थ्योरम्स पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व। तो अगर आपने इसकी पिछली सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज वीडियो है ये, जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको हम करा रहे हैं। साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी करा दे रहे हैं, ताकि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप उसे भी कर सकें। तो लॉमिस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ लिया है और लॉमिस थ्योरम पे आधारित जो है कुछ प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कल 2 प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है, ताकि जो है वीडियो छोटी रहे और आपको पढ़ने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, ऐसे 2-2 क्वेश्चन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो का सॉल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से लिख करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको 100% समझ में आ जाएगा कि चीजें कैसे हो रही। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक हमारे करने से आपको कुछ नहीं आने वाला है। ठीक ना? तो आप एक बार खुद से जब करेंगे तो आपका दिमाग चलेगा कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को देखने के बाद से सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जैसा कि देखिए प्रश्न में कहा गया है, चित्र में एक दीवार। ठीक है, चित्र में देखिए यहाँ पे बताया गया, चित्र में एक दीवार की क्रेन प्रदर्शित की गई है। यदि तान यानी कि टाई जो कि यहाँ पर दिखाया गया है में अधिकतम बल 250 न्यूटन का है, तो बिंदु सी पर, तो बिंदु सी पर ये वाला पॉइंट क्या है, बिंदु सी है, सी पर कितना अधिकतम भार डब्लू लगाया जा सकता है। इस बिंदु पर कितना भार डब्लू लगा सकता है, डब्लू को तो यहाँ दिखा दिया गया है। जीव में बल का मान भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया है जीव में बल का मान भी ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ये टाई दिया गया है, इसलिए क्या है हमारा टाई रॉड है। ठीक है, यहाँ पे जीव है और क्या है, ये हमारा लोड लगा हुआ है इस पे, ये हमारा लोड है। ठीक है, तो लामिस थ्योरम में क्या है कि कम से कम 3 जो है लोड होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 लोड हो गया, एक हो गया डब्लू और एक हो गया क्यू। ठीक है, और एक हो गया पी। ठीक है, और तीनों के बीच का जो है कोण हमको पता होना चाहिए। तो लॉमिस थ्योरम का प्रयोग करके हम लोग ये डब्लू का मान भी निकाल लेंगे और क्यू का मान भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक ना? तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको P का मान मालूम है, तान दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। ठीक है, और कुछ एंगल भी पता है। तो आइए लॉमिस थ्योरम हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो लॉमिस थ्योरम लगाएंगे तो कैसे काम करेगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लॉमिस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, एक बल बाकी शेष 2 बलों के कोण के जाके समानुपाती होता है। ठीक है, अगर हम डब्लू लेंगे तो डब्लू बट्टे एक सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, डब्लू बट्टे, ठीक, डब्लू बाई साइन। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, से 2 बलों के बीच का कोण। एक बल ये हो गया, बाकी 2 बल कौन है, क्यू और पी है, उसके बीच का एंगल कितना है, 30। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू, इसके बाद से कोई एक बल लेते हैं, हम लोग क्यू लेते हैं। ठीक है, तो क्यू लिखिए, क्यू के बाद से कौन सा बल बचा, पी और डब्लू बचा। तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये एक सीधी रेखा है, तो ये हो जाएगा 180। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, ये हो गया 180 प्लस 60 डिग्री हो गया। तो क्यू बाई साइन कितना लिखेंगे, 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक ना, ये हो गया इक्वल टू,
अब क्या बचा है, P बचा है, जिसका मान भी हमको मालूम है भाई। एक बल ये हो गया, बाकी शेष बल कौन है, Q और W। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे तो बन रहा है 90, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे, साइन 90, ठीक है। लामिस थ्योरम के अनुसार जो है ये बहुत ही आसानी से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, W/sin 30, sin 30 का मान क्या होता है, हाफ होता है, 0.5, ठीक है। इसके बाद से Q साइन 180 + 60 कन्वर्ट होगा, चलेगा -sin 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है, P का मान दे रखा है 250, तो 250 न्यूटन रख लिए। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार W को इसके साथ लेंगे, ठीक है, और फिर एक बार इसके साथ लेंगे, तो अननोन जो W और Q है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो W निकालना है, तो हम लिखेंगे W/0.5 इक्वल टू किसके, 250/1, 1 ना भी लिखे काम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए W इक्वल टू ये मल्टीप्लाई अगर 250 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल टू 125 न्यूटन, यानी मैक्सिमम कितना बल उठाया जा सकता है, तो ये उठाया जाता है, जा सकता है 125 न्यूटन, ठीक है। W का मान आ गया। अब क्या करेंगे, Q को इसके बराबर करेंगे, तो लिख सकते हैं Q/-sin 60 डिग्री इक्वल टू 250/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उधर जाएगा इधर आएगा, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आगे लगा लेते हैं, 250 sin 60 डिग्री। अब जब कैलसी से आप सॉल्व करेंगे, 250 इंटू 0.866 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आएगा -216.5 न्यूटन। ये माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब जो डायरेक्शन हम मान के चल रहे थे, ये डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, वो उधर ना होकर के अपोजिट डायरेक्शन ये होगा। माइनस का चिन्ह जो है केवल अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बल उसमें कितना लगेगा, 216 जो 5 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसका आंसर जो है कि W भार उठा ही सकता है, W को माना गया है। जीव में बल का मान बताइए, जीव में बल का मान भी आ गया, क्योंकि जीव क्या था, ये वाला था, और ये क्या है, Q है, Q का मान भी निकल करके आ गया है। तो इसका ये भी एक आंसर आ गया, और दूसरा आंसर ये भी आ गया है, दोनों ही आंसर आ गए हैं, ठीक है। अगर समझने में कोई समस्या हुई हो तो वीडियो को एक बार फिर से बैक जा करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि 500 न्यूटन भार, ठीक है, कितना भार है, 500 न्यूटन भार है, ठीक है, का एक रोलर 36 से 30 डिग्री कोण पर झुके एक चिकने समतल पर रखा है, ठीक है। 36 से कितना डिग्री झुका है, 36 से 30 डिग्री झुका, हम लोग 30 डिग्री झुका करके मान लेते हैं, ये जो है 30 डिग्री झुका हुआ है मान लेते हैं, इसमें कोई रोलर है, ठीक है, इस प्रकार से गोला है, इसी पे है, ठीक है। कितना इसका भार कितना है, इसका भार दिया हुआ है 500 न्यूटन, कितना दिया है, 500 न्यूटन भार दिया है। जब भार दिया है तो कोई गोला है, तो इसका भार वर्टिकली कहाँ काम करेगा, हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा। ये W होगा, और W का मान कितना दिया है, 500 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए इसमें एक तार 30 डिग्री के कोण पर बांधा जाता है। इसी रोलर पे जो है इसको रोकने के लिए नीचे ना घस के इसके पैरेलल हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से नापेंगे 30 डिग्री पे एक तार बना हुआ है, तार में क्या होगा, तनाव T होगा, कितने डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, ठीक। ये हो गया, आगे देखिए। तो क्या है, रोलर को नीचे गिरने से रोकने के लिए इसमें एक तार से 30 डिग्री कोण पर बनी है। साम्य अवस्था में मतलब कि इक्विलिब्रियम में, बाल गिर नहीं रहा है, रुका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पर है, तब बात कर रहा है। साम्य अवस्था में तार में तनाव, तार में तनाव तथा झुके तल पर प्रतिक्रिया ज्ञात करिए। तनाव ज्ञात करना है, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जो है
हमेशा तल के लंबवत लगती है, तो ये हो गया आर। ठीक है, तो हमको आर और टी का मान ज्ञात करना है। अगर हम इसको वर्टिकली इस तरह से नीचे लाएं, आर को सीधे नीचे लाएं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे दो एंगल यहाँ पे होगा, वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, अब ये चीज हम लोगों ने फिगर को पढ़ते हुए बना लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको क्या चाहिए, लामिस थ्योरम लगाने के लिए क्या चाहिए, 3 बल चाहिए। हमको 3 बल मिल चुके हैं, कौन कौन से हैं, एक है डब्लू जिसका हमको मान भी पता है, ठीक, एक है तनाव ये टी, और एक है प्रतिक्रिया आर। 3 बल मिल चुका है, इसमें से एक हमको पता भी है। अब हमको क्या पता होना, 3 एंगल पता होना चाहिए, तीनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो एंगल हम देख लेते हैं। देखिए, अगर डब्लू भार लेंगे, डब्लू के बीच का एंगल, दोनों बलों के बीच का एंगल हमको पता होना चाहिए, नहीं पता है। ठीक है, तो कितना होगा एंगल, ये हम लोग निकालते हैं। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए, ये प्रतिक्रिया आर है, ये आर है, हमेशा किसके होगा, समतल के लंबवत होगा। ये समतल के समांतर हमने ये डैश वाली लाइन खींची हुई है, जिसके लंबवत है, तो इधर से कितना बनेगा, इधर से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री कोण बनेगा। तो देखिए, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा में से जो है 90 निकल गया, कितना बचा इधर 90, और 90 में से ये 30 घट गया, तो यहाँ का एंगल कितना बचेगा, यहाँ का एंगल बचेगा 90 माइनस 30। कितना बचा, 90 माइनस 30। तो डब्लू जब लेंगे, ले ले लेते हैं, वो करते चलते हैं, डब्लू बाई साइन कितना लिखेंगे, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग टी लेते हैं। टी के अपोजिट कौन सा बल लग रहा है, टी के अपोजिट जो है टी के अपोजिट आर और डब्ल्यू आएगा, इसके बीच का एंगल जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो ही गया, और यहाँ से यहाँ तक जो है जाना, ये भी सीधी रेखा है, तो 180, 90 निकल गया, ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम कर सकते हैं, यहाँ से इसके बीच जाना है, एक मिनट मिटा लेंगे अभी। ये लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल जानना है हमको, और यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। तो 180 में से 30 घट जाएगा, इसके बीच का एंगल क्या जाएगा, 180 माइनस 30। ठीक है, 180 माइनस 30 होगा, यानी कि टी के अपोजिट, यानी टी ले लेंगे, तो आर और डब्ल्यू के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब बचा क्या, आर बचा, इक्वल टू आर। इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि जगह हो जाए। ठीक है, तो आर बचा बाई, ठीक, आर के लिए क्या है, आर ये है, तो इसके बीच का एंगल निकालना है। तो इसके बीच का एंगल क्या है, देखिए 30 प्लस 30। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एकदम सीधी रेखा ये आएगी, और ये सीधी रेखा हमने खींचा हुआ था, ये हो जाएगा 90। यानी कि क्या आएगा, आएगा साइन 30 प्लस 90 प्लस 30। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लामिस थ्योरम लगा दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इस आर को पहले लेते हैं हम लोग, आर बाई इसको जोड़ लेंगे, तो 30 30 60 और 90 150, कितना हो गया, साइन 150। अब 150 पे कैसे मान निकालेंगे, आपके पास कैलकुलेटर है, आराम से निकल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए, टी बाई साइन, अब 180 में 30 जाएगा तो 150, ठीक ना। उसके बाद से डब्लू कितना जाएगा, इसको हम लोग इसको घटा लेंगे, कितना जाएगा, साइन जो है 90 में से 30 जाएगा तो 60 डिग्री। डब्लू का मान अभी हम लोग को पता है, चाहे तो इसको हटा करके हम सीधे डब्लू का मान लिख देते हैं। डब्लू का मान कितना है, 500 न्यूटन, क्या है, 500 न्यूटन, ठीक ना। अब ध्यान समझिए, एक बार आप क्या करेंगे, आर को ले लेंगे इसके साथ, फिर जो है टी को ले लेंगे इसके साथ, तो अननोन यहाँ पे आर और टी है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले आर को इसके साथ लेते हैं, तो आर बाई साइन 150 150 इक्वल टू 500 बाई साइन 60। ठीक है, गलत लिखते हैं,
तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 500, ये उधर चला जाएगा, साइन 150 बाई साइन 60। इसको जब कैलकुलेटर में रख के आप सीधे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 288.7 न्यूटन। आर का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे कैलसी यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मूला वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे कैलकुलेटर में रखिए, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। अब टी के साथ जब बराबर करेंगे तो टी इक्वल टू 500, ये जो है 10 लगाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 150 बाई साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री। सेम यही चीज आ रहा है, जिसका भी मान कितना आ जाएगा, 288.7 न्यूटन। टी का मान भी एकदम सेम आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि आर और टी का मान एकदम बराबर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो थोड़ा सा लॉमिस पर जो आधारित प्रश्न है, थोड़ा सा उसका लेवल जो है इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा हल्का सा। तो इसको बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, इसको आप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसका प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉमिस थ्योरम पर आधारित कुछ और प्रश्न। ओके, थैंक यू।